सभी को जय जिनेंद्र। आप सभी ने सुना होगा कि जैन दर्शन में, जैन धर्म में 5 पाप माने गए हैं। परंतु जब आप इस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो आपको एक नया विषय मिलेगा, जिस ग्रंथ का नाम है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। इसमें आचार्य महाराज कह रहे हैं कि हाँ 5 पाप होते हैं, परंतु फिर भी इन पापों में एक पाप है जिस पाप के आधारभूत ही इन 4 पापों की स्थिति है, और वह पाप है सबसे बड़ा पाप हिंसा। और सबसे बढ़िया जो सबसे अच्छा शुभोपयोग में साधनभूत है वह है आपका अहिंसा। तो कुछ इस श्लोक के माध्यम से आपको बताते हैं। यह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का श्लोक है, जिसमें आचार्य महाराज कहते हैं सर्वमेव हिंसा एतत् सर्वम एव हिंसा। ये सब कुछ जितना है वह सभी हिंसा ही है। ये सब का मतलब कौन? तो कहा झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन सब को ही क्या कहा? इनको भी हिंसा ही कहा। लिखा है ना सर्वमेव हिंसा एतत्, ये सभी क्या है? हिंसा ही है। देखिए इसको मंडलाइन भी कर देते हैं। क्या कहा? सर्वम एव हिंसा एतत्, ये जितना भी है एतत् सर्वम, ये सब कुछ हिंसा ही है। क्यों है भाई हिंसा? तो कारण भी तो बताइए। देखिए ये तो आपको भी पता है, चाहे आप झूठ बोलें तो भी आप किसी के प्राणों का घात करेंगे, आप चोरी करें, आप कुशील करें, तो ये जितनी भी क्रियाएं हैं वह कहीं ना कहीं दूसरे के प्राणों का घात तो करती ही हैं, परंतु यह साथ ही साथ में हमारे भी आत्म परिणाम को अशुद्धता की तरफ ले जाती हैं। इस कारण से हमारे परिणामों की तो हिंसा हो ही रही है। तो इन किन्हीं भी क्रिया को आप करें, इन चारों क्रियाओं को, पापों को, तो यह सभी हिंसा ही है, क्योंकि ये आपके आत्मा के परिणामों को क्या करती हैं? अशुद्ध करती हैं। इसी के माध्यम से बता रहे हैं। तो कह रहे हैं आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात्। तो क्या कारण क्या है? तो कह रहे हैं आत्म परिणाम हिंसन, यानी अपने आत्मा के परिणामों की ही हिंसा हेतुत्वात्, हिंसा होने के कारण यह सभी जितने भी चारों पाप हैं सभी हिंसा, ये सभी हिंसा रूप हैं। यह सभी हिंसा रूप इसलिए हैं क्योंकि ये सभी आत्मा के परिणामों की हिंसा करते हैं। तो जो परिणाम, जो क्रियाएं आपके आत्मा के परिणामों की निर्मलता को दूर करें, अशुद्धता की तरफ ले जाएं, वह सभी क्रियाएं हिंसा के अंतर्गत ही विषय अंतर्गत आ जाती हैं। इसी प्रकार से जितने भी ये चारों पाप हैं, ये सभी आत्मा के परिणामों को क्या करते हैं? अशुद्ध करते हैं। इसलिए सभी क्या है? हिंसा है। अनृत वचनादि केवलम उदाहृतम, ये जो हमने अनृत का मतलब होता है झूठ, तो ये झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह 4 हमने जो अलग से दिए हैं, अनृत वचनादि केवलम उदाहृतम, ये तो केवल उदाहरण स्वरूप ही है, तो बताने के लिए मात्र हैं। कैसे? तो शिष्य बोधा, यानी शिष्य के बोध के लिए जो भी प्रवेश कर रहे हैं, जिनका अध्ययन अभी प्रगाढ़ नहीं है, उनके लिए तो ये 5 पाप ही स्थूल रूप से जानने चाहिए। उनके शिष्य बोध के लिए, उनके बोध के लिए ही ये 4 हमने उदाहरण स्वरूप में रखे हैं। नहीं तो वास्तविकता में तो सर्वमेव हिंसा, वह सभी क्या है? ये तत्सर्वम हिंसा, वो सभी हिंसा है, क्योंकि ये सभी आत्म परिणाम हिंसा हेतुत्वात्, क्योंकि सभी क्या करते हैं? आत्मा के परिणामों की हिंसा करते हैं। तो आपको यह आचार्य महाराज का यह श्लोक समझ में आया होगा कि क्या आचार्य महाराज की इसके प्रति किस प्रकार का अभिप्राय आपको बताना चाहते हैं कि भाई आप किसी भी क्रिया को करें, परंतु फिर भी हमारे जैन धर्म का जो मौलिक अहिंसा है उसका पालन सर्वावश्यक माना गया है। तो सभी को जय जिनेंद्र।